जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि मेरा यूट्यूब परिवार खुश और स्वस्थ होगा। आइए जानते हैं आने वाली एकादशी के बारे में। एकादशी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन हमें दातून नहीं करना चाहिए। एकादशी के एक दिन पहले जो है तो आप दातून का शाम को कर लीजिए, सुबह सुबह दातून नहीं करना चाहिए। कहते तो यहाँ तक हैं कि एकादशी के दिन जो है तो किसी भी पेड़ से पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। हमें पेड़ के पत्ता तोड़ने का भी पाप लगता है। इसीलिए एकादशी के दिन जो है तो तुलसी पहले से तोड़ के रखनी चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ते हैं, एकादशी के दिन दातून नहीं तोड़ते हैं। आप एक दिन पहले दातून कर लीजिए या तो एक दिन पहले आम का पत्ता तोड़ के रख लीजिए, क्योंकि कुछ लोग आम के पत्ते का दातून करते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं। एकादशी के दिन बाल नहीं धोते हैं। एकादशी के दिन कपड़ा नहीं धोना चाहिए। अगर हो सके तो, नहीं हो सकेगा तो फिर इंसान क्या करेगा, धोएगा ही। अगर बच सकते हैं तो मत धोइए। बोलते हैं कि व्रत के दिन जो है तो ज़्यादा समय पूजा पाठ में व्यतीत करना चाहिए, इसलिए जो है तो ज़्यादा कपड़ा उपड़ा और गृहस्थ का काम नहीं करना चाहिए। इस समय जो है तो एकादशी के दिन मसूर की दाल नहीं खाना चाहिए। जो लोग व्रत नहीं करते हैं उन लोगों को भी मसूर की दाल और चावल नहीं खाना चाहिए। जो लोग व्रत करते हैं उनको इस व्रत में नमक और अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। अनाज और नमक जो है तो दोनों ही इस व्रत में वर्जित हैं, तो दोनों ही चीज़ों का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं कि एकादशी के दिन राहु काल कितने बजे से कितने बजे तक है। एकादशी के दिन सुबह 9 बजे से 10:30 तक राहु काल है। 25 जनवरी को एकादशी का व्रत है और राहु काल का समय जो है 9:10 तक है। ऐसे में पूजन दान सभी चीज़ें जो है 10:30 के बाद ही करें, क्योंकि राहु काल में किया हुआ कोई भी शुभ कर्म जो है तो हमें अच्छा परिणाम नहीं देता है। जो लोग बीमार रहते हैं, खास तौर से बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, तो एकादशी के दिन काले तिल जो है तो दूध में डाल के शंकर जी को जरूर अर्पित करवाना चाहिए। इससे क्या होता है कि बच्चों में मतलब जो ऊपरी हवा रहती है या किसी वजह से कोई बीमारी या कष्ट है तो बच्चों का या सभी का बड़ों का बच्चों का कष्ट दूर होता है। तो ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं भी करते हो तो आप कोई सा भी अनाज ले लीजिए, उसमें थोड़ी सी सफ़ेद तिल मिला के आप पक्षियों को ज़रूर डालिए। इससे भी आपको पुण्य का लाभ होता है और ये एकादशी का सबसे ताकतवर उपाय माना जाता है, तो ज़रूर करिएगा। और एकादशी के दिन क्या दान करना चाहिए। आप एक मिट्टी का पात्र लेके आइए और उस पात्र में जल भर के आप किसी मंदिर, चौराहा, कहीं पर भी उसको दान करिए, क्योंकि एकादशी का जो व्रत है सब उसका सबसे बड़ा दान जो है तो मिट्टी के पात्र में जल भर के आप किसी को भी दान करिए, किसी पंडित को दान करिए, किसी को भी दान करिए, पर मिट्टी के जल में जो है मिट्टी का पात्र लेके उसमें जल भर के आप ज़रूर दान करिए। एकादशी के व्रत का जो है तो जितना ही महत्व इसके व्रत का होता है उतना ही महत्व जो है तो इसके पारण का भी होता है, क्योंकि अगर मुहूर्त में पारण न किया जाए तो हमें व्रत का फल नहीं मिलता है। तो आइए जानते हैं कि 26 जनवरी को हम पारण जो है तो कितने बजे से कितने बजे के बीच में कर लेंगे। 26 जनवरी को सुबह 7:12 से लेकर 9:21 तक जो है तो हम पारण कर सकते हैं। उसके बाद फिर पारण करना जो है तो निषेध है। जो लोग नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए कोई इमरजेंसी है तो चलिए कोई बात नहीं है, पर कोशिश करिएगा कि 9:21 के अंदर ही आप पारण कर लें, क्योंकि मैं एक बार फिर बोल रही हूँ कि एकादशी के व्रत का जो है तो जितना ही महत्व उसके व्रत का है उतना ही महत्व जो है तो एकादशी के पारण का भी है। और एकादशी का पारण करने से पहले सीधा में चावल ज़रूर निकालिए और अपने
जो आसपास आपके घर के मंदिर हैं, वहाँ जाकर आप पंडितों को दान जरूर दें, क्योंकि अन्नदान से बढ़कर कुछ नहीं है, इसलिए अन्न का दान जरूर देना चाहिए। और जय श्री राम।